नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे खेल मंत्री के उस बयान का जिसमें उन्होंने शनिवार को कहा कि इंडिया जो है 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जो है टॉप 10 कंट्रीज में होगा, विनिंग मेडल विनर देशों की लिस्ट में। तो पूरे बयान का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस बिहाफ पे बयान दिया और क्या ये इंडिया के अंदर संभव है या नहीं। तो उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हर अपडेट हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। कल खेल मंत्री ने बयान दिया कि जो है इंडिया 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 10 कंट्रीज में शामिल होगा। मैंने उस पूरे बयान को पढ़ा। उन्होंने उस बयान को किस बिहाफ पे दिया, उन्होंने जिक्र किया टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम का, जिसमें उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत जो है छोटे बच्चों को जो 10 से 13-14 साल के बीच हैं उनका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और जो है आगे उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनका पूरा भरण पोषण, जितनी भी उनके आर्थिक खर्चे होते हैं खेल के दौरान, या उनको कैसे तैयारी करवानी उनकी, अच्छे कोचिज से उन्हें कोचिंग दिलवाई जाएगी। दरअसल मैंने फिर उस स्कीम को सर्च किया गूगल पे, तो मैंने वहां पे पाया कि ये जो स्कीम का आज जिक्र करें खेल मंत्री, ये दरअसल सितंबर 2014 में लॉन्च हो चुकी है। जब इसको लॉन्च किया गया तो उस समय के जो भी खेल मंत्री थे उनका बयान था कि इंडिया जो है स्कीम के तहत 2016 और 2020 के ओलंपिक में जो है मेडल जीतने के लिए जो है अपनी बात के ऊपर प्रतिबद्ध है। इंडिया इस स्कीम के तहत, मतलब उस स्कीम के बारे में इतने बखान किए गए 2014 में, और फिर 2020 आते आते फिर से खेल मंत्री जो है 2028 के में सपने दिखा रहे हैं। क्या यह संभव है जो स्कीम 2014 के बाद रिजल्ट ना दे पाई हो अभी तक? आप देखोगे 2016 के ओलंपिक में कितने मेडल्स इंडिया ने जीते, सिर्फ 2 मेडल, वो भी लड़कियों में। इसके अलावा 2020 का ओलंपिक हुआ नहीं अभी, लेकिन क्या अभी वो रिजल्ट आने की संभावना? आप मान सकते हो कि 4 साल में हमने इतने एथलीट को प्रिपेयर कर लिया है कि वो जो है इंडिया को जो है मेडल टैली में टॉप करवा सकें। अब हमें ख्वाब दिखाया जा रहा है 2028 का, और स्कीम कौन सी? वहीं 2014 की स्कीम। आप देखोगे, गांव की तरफ जाइए आप, स्कूल्स के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, ग्राउंड जो है बने हुए हैं उनमें जो है कोचिज की जरूरत है, लेकिन वहां पे कोचिज की नियुक्ति की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। जिस स्कीम के तहत वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या दरअसल आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में विदाउट कर्मचारियों के आप उस स्कीम को पूरा कर सकते हैं? उस स्कीम का पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर? और ख्वाब हमें दिखाए जा रहे हैं कि 2028 में हम टॉप 10 कंट्रीज के अंदर होंगे। 2024 के ओलंपिक में कहाँ रहने वाले हम? हमें जो स्कीम, जिस स्कीम का वो जिक्र कर रहे हैं, हमें दिखाए गए सपने 2016 और 2020 के, लेकिन अब हमने 2024 को भी छोड़ दिया, हमने डायरेक्टली एंट्री कर ली है 2028 के ओलंपिक में। किस तरह के यहाँ पे जो है हालात आप समझिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के या किसी भी क्षेत्र के। सोच के देखिए आप, जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे ना, वहां के, मैं आपको कभी इसके ऊपर पूरा दिखाऊंगा, एक वीडियो के थ्रू पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा कि हमारे देश के और फॉरेन के जो कंट्रीज हैं वहां पे क्या डिफरेंसेस हैं, जो सब जूनियर, जूनियर लेवल पे जो चैंपियनशिप्स होती हैं वहां पे और हमारे में क्या डिफरेंसेस है, कितने अंतर हैं, पूरी तरह से मैं आपको वो एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और वहां के कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो है आपको कंपटीशन करते हुए नजर आ जाएंगे। 800 मीटर दौड़ को जो है उस समय में पूरा करते नजर आएंगे, जहां पे जिस जो है टाइम में हमारे यहाँ भर्ती किए जाते हैं खिलाड़ियों को। मतलब आप जाओगे आर्मी की भर्ती देखने या पुलिस की भर्ती दौड़ रहे हो, वहां पे 800 मीटर आपसे 2.5 मिनट में करवाई जाती है। फॉरेन के जो कंट्रीज हैं, 7-8 साल के बच्चे जो इस टाइम के नियर बाई जो है वो 800 मीटर दौड़ को पूरा करते हैं कंपटीशन के अंदर। सोच के देखिए हमारे क्या हालात हैं। तो इस प्रकार के सपने लगातार ख्वाब में दिखाए जाते हैं, सालों साल आगे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर कब हम बात करेंगे, कब उसका हम जिक्र करेंगे? क्यों ये अलग अलग स्टेट में आप कहीं पे चले जाइए, कहीं पे भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती नहीं हो रही जो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करता है। आप जो सपना दिखा रहे हैं फिर उसका टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम का, उस स्कीम को आज तक हम एग्जीक्यूट कितना कर पाए हैं? उसके ऊपर जो है पैसा खाया जाएगा, ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो जो है 0 रिजल्ट उसके आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें सपना दिखाया जाता है। बार बार उसी प्रकार के सपने में लगातार दिखाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट डाक के 3 पात वहीं के वहीं। आज हम पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं स्थित है।
कुछ नहीं निकल रहा इन स्कीम्स के तहत। बार बार हर रोज कोई ना कोई नई स्कीम जो है इजाद कर दी जाती है। जैसे 2014 सितंबर में लॉन्च की गई, उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू कर दिए गए, बोले इससे भयंकर रिजल्ट आएंगे। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? अभी तक हम जूनियर लेवल पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को शुरू नहीं कर पाए हैं। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से बच्चे जा रहे हैं? जो यूनिवर्सिटी में खेलते हैं। यूनिवर्सिटी में कौन से बच्चे खेलते हैं? आप देखिए जूनियर लेवल के ऊपर क्या हम अभी तक सर्च कर पा रहे हैं उस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को? क्या उन बच्चों को हायर कर पा रहे हैं? उनको हायर करके प्रॉपर ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? ख्वाब आपको ओलंपिक के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या बच्चों को डाइट मिल रही है? हम कुपोषण से नहीं निकल पा रहे हैं। आप सोच के देखिए, हमें कितने हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है, हम वो नहीं निकल पा रहे हैं। जो गांव के अंदर जो खेती होती है ना, उसके अंदर तो सरकार बढ़ावा दे रही है, यूरिया को उधर हम कह रहे हैं कि हम रिजल्ट देंगे ओलंपिक में। तो इस प्रकार से जो है बयान देना, देश के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, जो कुपोषण के हम शिकार हो रहे हैं लगातार, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोचेज की नियुक्ति ना होना, कहीं पे ग्राउंड ही नहीं है। खेल गांव में आप जाओगे, कहीं पे स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, गांव में जो है ग्राउंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी जो है स्कूल के अंदर आपको खेल का ग्राउंड नहीं मिलेगा, खेल का पीरियड तक नहीं लगता है। हालांकि इस दौरान बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं कि सीबीएसई ने बोला जो है फर्स्ट से लेकर 12th तक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड कंपलसरी कर दिया, लेकिन क्या आज तक वो एग्जीक्यूट हो पाया? क्या ग्राउंड लेवल पे वो लागू हो पाया? लेकिन हमें सिर्फ बयानों में उलझाया रखा जाता है और हम भी हैं कि उस जो है उसका बखान करने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी तक रिजल्ट जीरो हैं। जिस स्कीम का जिक्र वो कर रहे हैं खेल मंत्री, टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम का, उसके रिजल्ट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए। 2020 ओलंपिक में भी कोई ऐसा एथलीट आप जानते हो जिसको टारगेट ओलंपिक पोडियम जूनियर स्कीम के तहत 2014 में हायर किया गया हो और 2020 तक उसको ट्रेनिंग दी गई हो? तो मेरे को ऐसा एथलीट आप जरूर बताएं, आपको नजर आता है तो। अभी तक नहीं नजर आ रहा। 2014 से 2020 के बीच कितने आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हो, ग्रामीण एरिया से, क्या आपके गांव के अंदर कोई आया सरकार का नुमाइंदा उस जो है जूनियर बच्चों के जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए? आप कहां से जो है खिलाड़ियों को चूज करेंगे? पता है ये इंडिया के अंदर क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्कूल गेम्स में बच्चे जो है क्या होता है, बच्चे जाते हैं, वहां से जो टॉप करते हैं ना उन्हीं को उठा लिया जाता है और उनको यूथ गेम में भेज दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर वे में हम जो है गांव में कब पहुंचेंगे टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल में पीटीआई टीचर ही नहीं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं, तो कैसे टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे? और जो स्कूल ब्लॉक लेवल पे जो चैंपियनशिप्स होती हैं, जो करवाए जाते हैं स्कूली गेम, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता इस प्रकार का कि बच्चे जो है ऊपर तक जा पाए। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पीटीआई तो ऐसे होते हैं टूर्नामेंट ही अच्छी प्रकार से नहीं करवा पाते। किसी स्कूल के जो अच्छे बच्चे नहीं वो भी ऊपर चले जाते हैं। भाई इतनी सारी गड़बड़ियां होती हैं जिस देश के अंदर, वहां पे आप कैसे अपर लेवल से टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन कर लोगे? क्यों ग्राउंड लेवल के ऊपर कोचेज नहीं पहुंच रहे हैं? क्यों हर 6 महीने में जो है चैंपियनशिप बच्चों की रनिंग नहीं करवाई जाती? जहां पे कोई बच्चा दौड़ के फर्स्ट आता है उसको हायर कीजिए, उसके देखिए, उसके अंदर साइंस का यूज करके उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं हमें। और ये बड़ी दयनीय स्थिति है हमारे डिपार्टमेंट की नहीं, हर डिपार्टमेंट की देश के अंदर। हर डिपार्टमेंट में ख्वाब हमें ऊंचे ऊंचे दिखाए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ढाक के 3 पात। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो भाई मैंने भी 5-6 साल हो गए गुजारते हुए, 5 से नहीं 2011 में मैं इस डिपार्टमेंट में आया था। मैं अपनी बताऊं तो मेरे को 2011 में जो गेम शुरू करने का मौका मिला, उस टाइम मेरी एज 17+ हो चुकी थी। उसके बाद भी मैंने वो ग्रोथ की, मैं नेशनल भी खेला, स्टेट भी जीता, कई बार डिस्ट्रिक्ट में भी जीता। उसके बाद जो आप सोच के देखिए, उस पुराने समय में कोई मेरे को गाइड करने वाला होता, जब मैं 10 साल का था, तो अच्छे रिजल्ट दे सकता था। लेकिन 17 साल के बाद भी जो मैंने शुरू किया, उसके बाद इंजरीज हो गई, कितना समय निकल जाता है। उस दौरान कितनी सारी जो है हम एनर्जी वेस्ट कर चुके होते हैं, बचपन से लेकर 17 साल तक। कभी आप पढ़ाई में जाते हो, कभी गलियों में ऐसे ही घूमते रहते हो, तो ऐसे थोड़ी टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन। ये हमारे हालात हैं और ख्वाब हमें फिर 2028 का दिखाया जा रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात वहीं पर रहने वाले हैं। जो स्कीम सितंबर 2014 में लॉन्च करके हम 2020 तक जो है इतने बच्चों को हायर नहीं कर पाए जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में रिजल्ट दे सकें। इस दौरान आप देखोगे एशियन गेम्स भी तो हुए, वहां पे कोई जूनियर बच्चा आपका निकल गया, किसी 16 साल के बच्चे ने आपको परफॉर्मेंस दी, आप निशानेबाजी को छोड़ दीजिए, वहां से निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन उनको भी किस प्रकार की आप मदद कर रहे हो? नल, कुछ मदद नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार के हालात हमारे देश के हैं और ख्वाब आप देखते रहिए 2028 के। जब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे, सिस्टम के अंदर सुधार नहीं होगा। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। दरअसल हमें हर बार फद्दू बनाया जाता है, हमारा फद्दू हमेशा कटता है ऐसे ही।
कुछ नहीं हो रहा, नल बटा नल। अभी एक स्कीम हुई थी ना लॉन्च, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताई थी कि खेलो इंडिया सेंटर जो खुलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। जो स्कीम है ना उनके ऊपर प्रॉपर हम काम क्यों नहीं कर रहे? मेरे को बड़ा तकलीफ दे लगता कि हम उनके ऊपर कब काम करेंगे। जो स्कीम पहले से चली हुई है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की, उनको क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पाए? मेरे गांव में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करने वाले अभी तक? कब आएंगे? टैलेंट मर रहा गांव के अंदर। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो टैलेंटेड हैं और उनका टैलेंट गांव के अंदर मर रहा, लेकिन उनको जो है हायर करने वाला अभी तक एक भी कोच नहीं आ रहा। सोच के देखिए हम कितना जो है पीछे हैं, बैकवर्ड हैं। तो मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा फॉरेन कंट्रीज वर्सेज इंडिया के कंट्रीज की, जिसमें मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा विद वीडियोज विद प्रूफ कि कितने हम दरअसल कितने पीछे हैं। उसके बाद शायद आप सोच पाओ कि हमें जो है कब उस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, कब हमारे बच्चों को उस तरह की सुविधाएं मिलेंगी जो फॉरेन कंट्रीज में दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमारा एनालिसिस कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।